बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। पश्चिम बंगाल के वोटरों ने अपनी मुट्ठी में अपने मत को कैद कर लिया है। मैं देख रहा हूँ लगातार पश्चिम बंगाल से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्राउंड जीरो पर जो देश भर के जो पत्रकार गए हुए हैं वहाँ लोगों से जो बात कर रहे हैं और उससे जो तस्वीर उभर कर आ रही है। इस बीच एक और खबर जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो बताता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर ढेर सारे सवाल मौजूद हैं। एक संस्था है द सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस और इस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये उसकी दूसरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का नाम है एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज इलेक्शन सिस्टम, यानी भारतीय चुनावी व्यवस्था की पड़ताल करती हुई ये रिपोर्ट बताती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सब कुछ साफ नहीं है, पारदर्शी नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। और ये सवाल उठाया है इस संस्था ने अपनी इस रिपोर्ट में। एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इस संस्था से चूंकि बड़े लोग जुड़े हुए हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी विश्वसनीयता को आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर और पूर्व आईएएस अफसर वजाहत हबीबुल्लाह हैं, इसमें सुंदर बुर्रा हैं, एमजी देव सहायम हैं और मद्रास कोर्ट के जज रहे हैं हरि परनथमन। कुछ पत्रकार और एकेडमिशियंस भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिनको लेकर चुनावी व्यवस्था को लेकर कई तरह की चिंता उभरी है और उस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। इसने अपनी इस रिपोर्ट में जो अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता को लेकर जो राजनीतिक दल समय समय पर सवाल खड़े करते रहते हैं उस पर भी एक टिप्पणी की है। उसने कहा है कि जो पहले व्यवस्था थी, पेपर वाली व्यवस्था थी, जो मतपत्र था, उसमें और ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको आजमाया जाना चाहिए, उस पर काम किया जाना चाहिए। क्योंकि इसने कहा है कि लोकतंत्र में एक आज़ादी होती है, एक खुलापन होता है, लोगों को स्वतंत्रता होती है कि वो अपने हिसाब से फैसला कर सकें। लेकिन अगर इसमें कहीं भय है तो यह गलत है और ये भय की बात करता है। ये इस रिपोर्ट में कुछ जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो इस भय की बात करता है जो पश्चिम बंगाल के मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट ने राजनीति में अपराधीकरण की बात की है। उसके अलावा सीधे सीधे इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि क्या जो कुछ हो रहा है चुनावों में, जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट है केंद्रीय पुलिस बल का, वहाँ पे करीब करीब बड़ी संख्या में 1 लाख पुलिस बल तैनात किए गए हैं केंद्रीय, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। ये सिस्टम बना है पहले से, ये सिस्टम चला आ रहा है पहले से। केंद्रीय या प्रदेश सरकार की कोई भी एजेंसी जब चुनाव का ऐलान हो जाता है उसके बाद सब चुनाव आयोग के निर्देश पर काम करते हैं और माना यही जाता है कि ये सारे चुनाव आयोग के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके प्रति जवाबदेह हैं और उनके जो भी काम होते हैं उनका उत्तरदायित्व चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग ने किया भी है। ममता बनर्जी के ढेर सारे सुरक्षाकर्मियों जिन पर इस तरह का अंदेशा था कि उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ या उनके साथ जो दुर्घटना हुई उसको वो बचा नहीं पाए और इस कारण से चुनाव आयोग ने उन अधिकारियों को उनसे अलग कर दिया, उनके काम से अलग कर दिया, उनको कहीं और भेज दिया गया है और उनकी जगह किसी दूसरे लोगों को तैनात कर दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो चुनाव के दरमियान आया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसमें इस तरह की एक शंका जताई गई है। हालांकि ग्राउंड से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं पश्चिम बंगाल में, बहुत ही कठिन मुकाबला है ममता बनर्जी और मोदी के बीच में और देखने वाली बात होगी कि इसमें वहाँ की जनता किस तरह से फैसला लेती है, किस तरह का मत बनाती है, किस तरह का मन बनाती है। और निश्चित रूप से ये चुनाव कठिन हो गया है ममता बनर्जी के लिए भी, क्योंकि ममता बनर्जी की तमाम रैलियों में ममता बनर्जी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रहती है। आज से 10 साल पहले ममता बनर्जी ने एक लड़ाई लड़ी थी वामपंथी दलों के साथ, वाम मोर्चा के साथ, लेफ्ट फ्रंट के साथ, और अब उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये साफ नज़र आ रहा है कि उनके लिए दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए
ममता बनर्जी सीधे सीधे निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग और देश भर के दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज नेता हैं वो सारे उन्होंने कैंप किया हुआ है। पश्चिम बंगाल में ऐसा पलासी की लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसा युद्ध जैसा माहौल है, ऐसा चुनावी माहौल है जो बाकी 5 राज्यों में ऐसा दिख नहीं रहा है। तो एक दिलचस्प लड़ाई है, लोकतंत्र में इसका एक अलग इसकी अहमियत है निश्चित रूप से ये लड़ाई, लेकिन इसमें एक शुचिता जो होती है चुनाव आयोग उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है शायद, और इसीलिए शायद इस रिपोर्ट ने इशारा उसी ओर किया है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव आयोग जब ये इस संस्था ने अपनी ये रिपोर्ट जारी की है तो चुनाव आयोग से उसने इन बिंदुओं पर बात करने के लिए समय भी मांगा है। चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं इस वक्त, उन्होंने उनको समय भी दिया है। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इन चीज़ों को एड्रेस करता है, जो शंकाएं जताई गई हैं इस संस्था की ओर से, जो सवाल उठाए गए हैं उस पर चुनाव आयोग का क्या रुख आता है। और एक और दूसरी खबर की चर्चा मैं इस वीडियो में करना चाहूँगा। एक उत्तर प्रदेश के एमएलसी हैं, उन्होंने आज, बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने आज विकास दुबे के परिवार वालों को जो प्रताड़ना हो रही है पुलिस की, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जो हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा है, और उन्होंने शायद इस बारे में मुख्यमंत्री को भी इसमें इंटरवीन करने के लिए कहा है कि इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार को, विकास दुबे के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके परिवार की महिलाओं के साथ, उनके परिवार के बच्चों के साथ प्रताड़ना हो रही है। तो एक अपराधी जो आरोपी है और जिसको लेकर इतना बड़ा कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए, और उसका इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था हिरासत से, और जिस तरीके से वो भागा फिर रहा था, और वो उसने आखिरकार वो इंदौर से पकड़ा गया था। तो ऐसे अपराधी के साथ एक सत्ताधारी पार्टी के नेता खड़े होने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उमेश द्विवेदी नाम है उनका, जिन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं, उसकी प्रताड़ना का सवाल खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने ये सवाल खड़ा किया है, और ये सवाल इसलिए भी उनका सवाल चर्चा में है क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने ब्राह्मणों को उत्पीड़न को लेकर भी एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, और जैसे ही ये इनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, तो प्रदेश में एक माहौल बनाने की ये भी कोशिश हुई थी योगी के खिलाफ में कि ब्राह्मणों के साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है। एक ऐसा पूरे प्रदेश में बहुत सारे ब्राह्मण नेता इसको लेकर अलग अलग इस तरह की आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। कांग्रेस के एक नेता जितिन प्रसाद ने भी इसी तरह का सवाल खड़ा किया था कि ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ खास तौर पे सरकार जो है एक पक्षपात भरा रवैया अपना रही है। तो ये पूरा एक मामला है जो बहुत ही दिलचस्प है कि सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी और एक अपराधी चरित्र के व्यक्ति के परिवार के साथ पुलिस की जो तफ्तीश हो रही है, जो जांच पड़ताल चल रही है, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।